हाथों और पैरों में झुनझुनी, जिसे पैरेस्टेशिया भी कहा जाता है, एक असामान्य संवेदी अनुभव है। यह अक्सर झनझनाहट या सुई चुभने जैसा महसूस होता है। यह सनसनी आमतौर पर नसों पर दबाव के कारण होती है। लंबे समय तक गलत तरीके से बैठने या हाथ पैर दब जाने से नसों पर दबाव पड़ता है। यह दबाव नसों के सामान्य कार्य को बाधित करता है। नसों पर दबाव झुनझुनी का कारण बनता है। दबाव के कारण नसों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। रक्त प्रवाह कम होने से नसें ठीक से संकेत नहीं भेज पाती हैं। विटामिन B12 की कमी से नर्व डैमेज हो सकता है। विटामिन B1 की कमी से भी नर्व डैमेज हो सकता है। नर्व डैमेज होने से झुनझुनी हो सकती है। विटामिन तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए विटामिन की कमी से बचना नर्वस सिस्टम के लिए आवश्यक है। डायबिटीज में हाई ब्लड शुगर का स्तर नसों को नुकसान पहुंचाता है। नसों को होने वाले इस नुकसान को न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरोपैथी के कारण शरीर में झुनझुनी महसूस होती है। प्रभावित नसें ठीक से संकेत नहीं भेज पाती हैं। परिणामस्वरूप झुनझुनी और सुन्नता जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गर्दन, कलाई या पीठ में नस दबने से झुनझुनी हो सकती है। दबी हुई नसें शरीर के विभिन्न हिस्सों में झुनझुनी का कारण बन सकती हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम कलाई में एक नस के दबने के कारण होता है। यह दबी हुई नस हाथ और उंगलियों में झुनझुनी और सुन्नता पैदा करती है। कलाई का अत्यधिक उपयोग या बार बार की गई गतिविधियां इस टनल में सूजन पैदा कर सकती हैं। यह सूजन मीडियन नर्व पर दबाव डालती है, जिससे कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। किडनी की बीमारी नसों को प्रभावित कर सकती है, जिससे झुनझुनी हो सकती है। गुर्दे की बीमारी शरीर में टॉक्सिक पदार्थों का निर्माण करती है। ये टॉक्सिक पदार्थ नसों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नसों के नुकसान से झुनझुनी और अन्य तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक शराब पीने से न्यूरोपैथी हो सकती है। न्यूरोपैथी में झुनझुनी और सुन्नता महसूस होती है, इसलिए शराब का सेवन सीमित करना चाहिए। माइग्रेन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और लुपस जैसी बीमारियां झुनझुनी का कारण बन सकती हैं। ये बीमारियां सीधे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं, इसलिए झुनझुनी इन बीमारियों का एक लक्षण हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। ये हार्मोनल परिवर्तन झुनझुनी का कारण बन सकते हैं। गर्भावस्था में झुनझुनी होना एक सामान्य घटना है। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट भी झुनझुनी का कारण बन सकते हैं। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली कीमोथेरेपी की दवाइयां झुनझुनी पैदा कर सकती हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन सी दवाइयां झुनझुनी का कारण बन सकती हैं। यदि आपको कोई दवाई लेने के बाद झुनझुनी होती है, तो अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर आपकी दवाइयों को बदल सकते हैं या झुनझुनी को कम करने के लिए दवा दे सकते हैं। अगर झुनझुनी ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर को दिखाएं। अगर झुनझुनी बार बार हो रही है, तो डॉक्टर को दिखाएं। गंभीर, लगातार या बार बार होने वाली झुनझुनी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकती है। स्व उपचार से बचें और उचित निदान और प्रबंधन के लिए पेशेवर चिकित्सा सलाह लें। कमजोरी महसूस होने पर डॉक्टर से सलाह लें। चलने में परेशानी होने पर डॉक्टर से मिलें। ये लक्षण किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकते हैं। समय पर डॉक्टर से सलाह लेने से सही निदान और उपचार में मदद मिलती है। शरीर के किसी हिस्से पर नियंत्रण खोने की शुरुआत होने पर डॉक्टर से सलाह लें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्षणों को नजरअंदाज न करें। नियंत्रण खोने के लक्षण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकते हैं। डॉक्टर आपकी स्थिति का सही निदान कर सकते हैं। जल्दी पता लगने पर उचित उपचार शुरू किया जा सकता है। झुनझुनी के कारण का पता लगाना महत्वपूर्ण है। कारण का पता लगने पर उचित इलाज किया जाना चाहिए। विटामिन की कमी होने पर विटामिन सप्लीमेंट लेना चाहिए। डायबिटीज के कारण झुनझुनी होने पर डायबिटीज को नियंत्रित करना चाहिए। उचित इलाज से झुनझुनी से राहत मिल सकती है। दबाव वाली स्थितियों से बचना झुनझुनी को कम करने में सहायक हो सकता है। नियमित व्यायाम करना झुनझुनी की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव झुनझुनी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानसिक तनाव कम करने वाली तकनीकों का अभ्यास झुनझुनी को कम करने में सहायक हो सकता है। संतुलित आहार और पर्याप्त नींद झुनझुनी के लक्षणों को कम कर सकते हैं। चिकित्सक से परामर्श झुनझुनी के सही कारण और उपचार के लिए आवश्यक है।